आरएनवी एस्ट्रोलॉजर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आप अपनी पुत्री का या पुत्र का विवाह करने जा रहे हैं या उनको एक सुयोग वर नहीं मिल रहा है या कन्या नहीं मिल रही है? मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो आज मैं कुंडली मिलान के एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये आप अवश्य देखें। हमारे समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक ऑर्थोडॉक्स और दूसरे लिबरल। जो ऑर्थोडॉक्स हैं वे कुंडली मिलान को अपरिहार्य मानते हैं, असेंशियल मानते हैं कि कुंडली का मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि अगर वर और वधू दोनों की कुंडली अगर मिलती है तो उनका जीवन आगे सफल, सुखद और सुखमय होगा। लेकिन जो लिबरल लोग हैं उनका कहना है कि कुंडली मिलान से कुछ नहीं होता है, लड़की और लड़के के विचार आपस में मिलने चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोगों को सही समय नहीं पता होता है कि लड़के का जन्म समय क्या है या लड़की का जन्म समय क्या है। जरा सा भी ऊपर नीचे होने पर वो कुंडली मिलान सही नहीं होता। या हम अगर कंप्यूटर से उसको चेक करते हैं या हम किसी पंडित से मिलाते हैं तो पंडित कुंडली मिलान के गुण तो बता देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता है कि कुंडली मिलान के अंदर वो जो दोष वो बता रहा है वो दोष उसके ऊपर लागू होते भी हैं या नहीं। आज हम इसी विषय पर बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कुंडली मिलान के समय हम टोटल 36 गुणों का मिलान करते हैं। उनका कुल योग 36 होता है, जो कि संख्या में 8 है। पहला वर्ण जो अहम भाव दर्शाता है, व्यावहारिक दृष्टिकोण या ईगो इंडिकेट करता है। दूसरा वश्य जो आपसी लगाव और आकर्षण, म्यूचुअल अट्रैक्शन को दर्शाता है। तीसरा तारा या दिन जो स्वास्थ्य, हेल्थ और उनकी वेलबींग के बारे में बताता है। चौथा योनि संतुष्टि और बायोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी के बारे में ये हमें ज्ञान कराता है। पांचवा ग्रह मैत्री जो बौद्धिक और आध्यात्मिक आउटलुक, इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में हमें दर्शाता है। छठवां गण आपसी स्वभाव, टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। सातवां भकूट जो परिवार, बच्चे, पारिवारिक संबंध, इनके बारे में बताता है। और आठवां नाड़ी शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ और इंटरनल मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य और संतान के बारे में बताता है। तो ये सभी 8 गुण, इनके क्रमशः वर्ण को 1 अंक, वश्य को 2 अंक, तारा को 3 अंक, योनि को 4 अंक, ग्रह मैत्री को 5 अंक, गण को 6 अंक, भकूट को 7 अंक और नाड़ी को 8 अंक प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार से इनका योग होता है 36 यानी कि 36। अगर 36 गुणों में से 18 गुण मिल जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि कुंडली मिल गई है और शादी की जा सकती है। अब मैं अगले एपिसोडों में आपको एक एक के बारे में बताऊंगा, और जिसमें कि मैं बताऊंगा कि उस मिलान में उनका क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, किसका दोष है, कोई दोष उत्पन्न करते हैं या दोष उत्पन्न नहीं करते हैं। कभी कभी कुंडली का नहीं मिलना भी विवाह के लिए उपयुक्त माना जाता है। वो स्थितियां क्या होती हैं? नमस्कार दोस्तों।